डिकोड एनसीईआरटीज में आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है इस डिकोड एनसीईआरटीज की सीरीज का। तो कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं आप? हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स से। ऑब्वियसली जब तक हमें बेसिक्स नहीं पता होंगे तब तक हम हायर लेवल्स पे पहुंच के क्या करें। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंड, दैट इज ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अच्छा, कितने लोगों को प्रॉब्लम्स आती है कि लैटिट्यूड्स कौन सी लाइन्स होती हैं, जो वर्टिकल्स होती हैं या जो हॉरिजॉन्टल होती है ना कन्फ्यूजन। तो आइए आज उसी कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं एक बहुत ईजी मैनर में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंड, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखिए पूरा एनसीईआरटी फोकस रहेंगे हम इसमें। ओके, पूरी तरीके से एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे, उसकी हर एक लाइन पे फोकस रखेंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि वाई वी आर टेकिंग चैप्टर सेकेंड इंस्टेड ऑफ चैप्टर 1। बिकॉज अगर हम कहाँ रहते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं ना, तो हमें सबसे पहले अर्थ के बारे में पता होना चाहिए ना। अब अच्छा, आप लोग खुद देख लीजिए, जब आपको अपने बारे में पता है, जब आपको पता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ, मेरे अंदर ये फीचर्स हैं, मैं ये कर सकती हूँ, तभी तो आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो, है ना, कि मेरे में अंदर ये क्वालिटी अच्छी है। कहीं ना कहीं तो कंपेयर करते हो, है ना, चाहे किसी में भी करते हो। तो वही बात हो गई, जब हम अर्थ के बारे में जानेंगे तभी तो हम यूनिवर्स में जितने प्लैनेट्स हैं उसके बारे में जान पाएंगे। सो जब हम अर्थ के बारे में जान जाएंगे तभी हम कंपैरिजन करेंगे यूनिवर्स के और प्लैनेट से अर्थ को। तो इसलिए हम सबसे पहले चैप्टर सेकेंड दे रहे हैं, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अर्थ। अर्थ मैम, इस पे तो हम खड़े हैं ना, हम कहाँ से अर्थ ले आए? अभी लेके आती हूँ। अर्थ, यस, दिस इज अर्थ। ये तो आप सबने देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा है ना। हाँ, ओके। अब ये क्या था? ये तो था ग्लोब। हमने अर्थ को ग्लोब की फॉर्म में ही क्यों रखा? अब देखिए, हमने अर्थ के बारे में क्या पढ़ा है कि अर्थ स्फेरिकल है। वैसे वो स्फेरिकल भी नहीं है, वो है जियोड शेप में। किस शेप में है? जियोड। ये बेसिकली ऐसी शेप होती है जो कि, देखिए, ऐसी शेप होती है जो बॉटम से तो बहुत बड़ी की है, मतलब बहुत मोटी है, लेकिन ये जो है ना, इसके अपर एंड लोअर पार्ट वो फ्लैटेंड है, मतलब चपटे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं जियोड शेप। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया जो कि एनसीईआरटी में अभी फर्स्ट चैप्टर में, ये सेकंड चैप्टर में डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसको आप बस माइंड में रखिए कि जियोड शेप क्या होता है। ओके, तो ये जियोड शेप होती है। अब सबसे पहले हम लेके आते हैं कि अर्थ, यस, ऐसी होती है ना, स्फेरिकल। ठीक है, अब हमने देखा ये अर्थ जो है वो टिल्टेड है। सबने देखा ना, ग्लोब में देख लीजिए, ये टिल्टेड है, ऐसी है ना, है ना टेढ़ी। ये सीधी भी तो हो सकती थी ना, ऐसी भी तो हो सकती थी। ये झुकी हुई क्यों है, ऐसे करके क्यों है? देखिए, बहुत सारी थ्योरीज ये कहती हैं कि बहुत बड़े बड़े से जो है वो एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और जो थे बहुत बड़े बड़े उपग्रह जैसे आए, और जब अर्थ बन रही थी तो वो अर्थ से टकरा गए।
इस वजह से जब अर्थ अपनी यंग एज में थी, जब छोटी थी अर्थ, जब वो डेवलप हो रही थी, तब वो उससे टकराए तो वो सीधी होने की वजह से टेढ़ी हो गई। ओके, तो ये सब थ्योरीज हैं, ऐसा माना गया है, ऐसा बहुत सारी थ्योरीज में पता है। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जब टिल्ट है तो कितने डायरेक्शन पे टिल्ट है। देखिए, ये हो गई हमारी, हमने अर्थ को सपोज करा ऐसे वर्टिकली डिवाइड कर दिया। जब मैंने अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करा तो ये सपोज करा मैंने लाइन ली, ये मैंने एंगल लिया 90 डिग्री का, ठीक है। परपेंडिकुलर सुना होगा ना, सबने पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, जो एक लाइन हॉरिजॉन्टल होती है उसके जस्ट स्ट्रेट जो होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर लाइन। सिमिलरली मैंने अर्थ को ऐसे डिवाइड करा। अब ये जो डिवाइड है ना, ये जो 90 डिग्री से टिल्टेड है वो 23.5 डिग्रीज पे है। मतलब कि ये जो टिल्ट है अर्थ का, ये 23.5 डिग्री पे टिल्ट है, इतने डिग्री पे टिल्ट है। लेकिन कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि ये 66.5 भी है और साथ में लिखा होगा प्लेन। मैम इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा क्या हो गया कि ऐसा भी मिलता है ऐसा भी मिलता है। अब देखिए, आप सबने ग्राफ ड्रॉ करे होंगे ना, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ना। एक पॉइंट हमको यहाँ एक्स एक्सिस पे चाहिए होता है, एक हमको वाई एक्सिस पे चाहिए होता है, तो हम किसी चीज़ को लोकेट कर पाते हैं, है ना। तो सिमिलरली क्या हो गया, आप चाहे y पे पॉइंट ले लीजिए या आप x पे ले लीजिए, आपको कोई पॉइंट मिलेगा, फिर आप जो है उससे प्लॉटिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। ये बात एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन सपोज करो ये लाइन के थ्रू तो जो था वो टिल्ट था, ये मैंने 90 डिग्री लिया। अब एक लाइन मैंने, अब अर्थ को मैंने ऐसे भी डिवाइड कर दिया, तो ये भी तो लाइन बन गई ना। तो ये जो लाइन बनी, इससे जो एंगल बना, इससे वो बना 66.5, या आप सिंपली माइनस कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23.5 एंड यू विल गेट 66.5 डिग्रीज, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि अर्थ कितने डिग्रीज में रोटेट है, टिल्ट है, और वो जो है वो किस तरीके से, और मतलब 23 हाफ पे भी है एंड 66 हाफ पे भी है। दो बात हमको समझ में आ गई, अर्थ टिल्ट क्यों है और अर्थ जो है वो कितने डिग्रीज पे टिल्ट है। आ गई बात समझ में। ओके, अब मैं सेकंड जो बात लेने जा रही हूँ वो ये लेने जा रही हूँ कि अर्थ को हमने देखा, ये अर्थ हो गई, ओके। सॉरी फॉर द सर्कल, बट जस्ट फोकस ऑन इट, ओके। मैं क्या बताना चाह रही हूँ, एक हमने लाइन सुनी है इक्वेटर, व्हाट डज इट मीन्स इक्वेटर। देखिए, इक्वेटर में वर्ड आ रहा है ना, इक्वेटर, और इक्वल की स्पेलिंग क्या होती है, EQUEL, यानी कि जो लाइन अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसको कहते हैं हम इक्वेटर। अगर मैंने अर्थ को इस तरीके से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया इक्वेटर। तो इक्वेटर, ये जो लाइन हो गई उसको हमने कह दी इक्वेटर, ओके। अब इक्वेटर के ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया नॉर्थ, और नीचे वाला हो गया साउथ। ये सब तो हमने डायरेक्शंस में भी पढ़ा है, डायरेक्शंस आप सबको बताऊंगी ना, कोई बात नहीं। देखिए, सपोज कीजिए मैंने ऐसे लाइन बनाई, जो सबसे टॉप पे होता है वो होता है नॉर्थ, फिर नीचे साउथ, फिर इधर वेस्ट एंड ईस्ट। तो ये मैंने ऊपर नीचे डिवाइड करा ना, तो यानी कि ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ये आ गई हमारी नॉर्थ एंड साउथ वाली। अब देखिए, ये सर्कल था, ओके, ये क्या था, सर्कल था। अब ये सर्कल को मैंने बीच से कट कर दिया, है ना,
यानी कि ये क्या बन गए, सेमी सर्कल। लेकिन ये क्या है, ये 3D शेप है। 3D मतलब होता है कि इसको आप, इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इसलिए इसको कहते हैं 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर 3 डायमेंशनल सिस्टम। ठीक है, तो ये बात मैथमेटिक्स की हो गई। मैंने बस आपको बता दिया कि इसे 3D शेप क्यों कहते हैं। अब 3D शेप में जो 3D की जब हम बात करते हैं ना, तो वहां सर्कल का नाम हो जाता है स्फेयर। क्या नाम हो जाता है, स्फेयर। तो ये स्फेयर था पूरा, ओके, ये पूरा स्फेयर है। ये जब मैंने डिवाइड करा तब ये हो गया हेमिस्फेयर, जैसे वहां सेमी सर्कल हो जाता है, मतलब सेमी मतलब आधा। ठीक है, यहाँ हो गया हेमिस्फेयर। तो ये हो गया मेरा नॉर्थ हेमिस्फेयर और ये हो गया मेरा साउथ हेमिस्फेयर। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, एक बात और रह गई, अर्थ मूवमेंट कैसे करती है। हम प्रिंसिपल सर के रूम में जाते हैं, ये ग्लोब हमें वही मिलता है ना। अर्थ मूवमेंट कैसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, हर तरीके से तो रोटेट हो रही है मैम, कैसे भी कर देती है। नहीं, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। रिमेंबर द पॉइंट, हाउ अर्थ मूव्स, हाउ अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन। बहुत कंफ्यूजन होती है, ओके। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ये होता है अर्थ का रोटेशन। अब बात आती है कि मैम हम पढ़ने तो लैटिट्यूड्स वाले थे ना, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आपको इन सब लाइंस के बारे में, इस सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी, या आप कैसे पता करोगे कि मैम लैटिट्यूड्स ऊपर वाले हेमिस्फेयर में या नीचे वाले हेमिस्फेयर्स में है ना। तो ये सब जो था वो एक टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जानने से पहले, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विथ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इंटरेस्टिंग ना, बोर तो नहीं हो रहा किसी को, समझ में भी आ रहा होगा, वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। लेट्स स्टार्ट। जब भी सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं लैटिट्यूड से। लैटिट्यूड्स, देखिए जब भी दिमाग में लैटिट्यूड्स आए ना, लैटिट्यूड्स जब भी सुनो समझ लेना एंगल की बात हो रही है। यस, आप किसी भी, ये सब लाइन्स ही तो है। और लैटिट्यूड्स कैसे याद करेंगे, लेटी हुई लाइन्स, जो लाइन्स लेटी हुई होती हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल होती हैं, उनको कहते हैं लैटिट्यूड्स। याद रखेंगे आप कि कौन सी लैटिट्यूड्स हैं, कौन सी लॉन्गिट्यूड्स हैं, ओके। सिमिलरली अर्थ रोटेट कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ये बात तो सबको याद हो गई होगी, है ना। तो ये हो गया अर्थ हमारी, ये हमारी अर्थ हो गई। अब अर्थ जब हो गई तो मैंने क्या करा, मैंने जो है वो अर्थ को इस तरीके से कट करा, बीच से कट कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने इसको बीच से कट कर दिया तो देखिए ये कुछ इस तरीके से बन गया। कंसीडर कीजिएगा 3D में, ओके। या बॉल थी, बॉल को मैंने बीच से काट दिया। अब ये जो स्टार्टिंग हो रही है ना यहाँ से, इसकी सपोज कीजिए हम एंगल कहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, हमारे पास प्रोटेक्टर होता है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री से ना। प्लेन पे हम रखते हैं सबसे पहले वो जो लाइन, वो 0 डिग्री की तो रखते हैं। तो यानी कि सबसे पहले हमको एंगल बनाने की नीड है 0 डिग्री की, 0 डिग्री का एंगल। अब ये एंगल तो ऐसे ही आएगा ना, फिर ये लाइन बन गई। हाँ, ये लाइन ही होती है, अभी बताऊंगी कैसे।
फिर सपोज करो किसी ने कहा कि 10 डिग्री का एंगल बना दिखाओ, 10 डिग्री का एंगल हो गया, लो ये लाइन बन गई। किसी ने कहा 30 डिग्री का बना के दिखाओ, लो ये 30 डिग्री का हो गया, 10 डिग्री का हो गया, ये 0 डिग्री का हो गया। सिमिलरली अब देखो जब ये लाइन बना रही हूं मैं, ये अप टू 90 डिग्री तक बनेगी, लेकिन इसकी कोई लाइन नहीं होगी, इसका सिर्फ एक पॉइंट होगा। अब खुद ही देख लो आप, यहाँ मैं कहाँ पे लाइन खींचूंगी, नहीं ना, ये एंगल ऐसे बन रहे थे, 89 बिल्कुल यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ तो कोई लाइन बनने की जगह ही नहीं लगी ना, तो ये सिर्फ एक पॉइंट रह गया। सिमिलरली किसी ने कहा कि 10 डिग्री का बना के दिखाओ नीचे। अब मैम फिर से 10 डिग्री क्यों, यही वाली बात फिर से आ जाएगी यहाँ पे। जब हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो लैटिट्यूड्स में हम क्या करते हैं, हम लैटिट्यूड्स में सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री तक मूव करते हैं, नॉर्थ टू साउथ मूव करते हैं, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ लाइंस की मूवमेंट की बात करते हैं। तो ये जो लाइंस हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हो गई, ये सदर्न। अब 0 डिग्री बेस हो गया, आप कोई चीज कट करोगे जब, तो किसी पॉइंट से तो कट करोगे, तभी तो कहोगे इसके ऊपर ये हो गया, इसके ऊपर ये, इसके नीचे ये हो गया। तो जहां से मैंने इसको कट करा ना, ये 0 डिग्री पॉइंट था, और ये अर्थ के अंदर की लाइन है, और ये सब इमेजिनरी लाइन है। किसी ने ऐसा करा नहीं है कि अर्थ को काट के देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो है वो लाइंस हैं। वो जब लाइंस हैं तो क्या हो रहा है कि ये हो गया 0 डिग्री, अब ये ऊपर का पार्ट हो गया, तो मैंने कह दिया 10 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली जब मैंने यहाँ नीचे बनाया तो ये हो गया 10 डिग्री साउथ, और जब यहाँ बनाया तो ये हो गया 30 डिग्री साउथ, ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 90 डिग्री साउथ, ठीक है। अब ये जो है ना लाइंस, देखो ये जो लाइंस है ना जो मैंने बनाई है इसको कट करके, ठीक है, ऐसे करिए अर्थ कट, सब थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है, चीज़ों को इमेजिन करो। मैंने ऐसे कट करी, अब इसके अंदर से मैंने पॉइंट लिया, ठीक है। अब जब मैंने 0 डिग्री सपोज करो ये लाइन ले ली, ओके, जब ये 0 डिग्री लाइन ले ली, इसके ऊपर एंगल बनाया 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, 30 डिग्री, अप टू कहाँ तक आ गई 90 डिग्री, जो कि एक पॉइंट रह गया। सिमिलरली ये चीज़ मैंने यहाँ करी, ठीक है। तो जब यहाँ पे करी, अब ये लाइन यहाँ तक रह गई, ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब देखना ये एंगल मैंने यहाँ से बनाया, अब ये हुआ तो पूरा अर्थ का चक्कर ना, मतलब 10 डिग्री मैं पूरी अर्थ पे घूमाई, और 10 डिग्री साउथ भी मैं पूरी अर्थ पे घूमाई, ठीक है। तो इसलिए ये पूरी लाइंस हैं, दिस इज नथिंग, बस ये पूरी लाइंस हैं। और यही लेटी हुई लाइंस होती हैं लैटिट्यूड्स। आई बात समझ में? यस, दिस इज द पॉइंट, these are the lines, these are the lines that how to interpret latitudes. latitudes नॉर्थ टू साउथ होती हैं, नॉर्थ टू साउथ। खुद देख लीजिए, यहां से स्टार्ट होंगी ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, और ये कौन सी होगी, साउथ, है ना। तो ये लेटी हुई लाइंस नॉर्थ टू साउथ होती है। बहुत लोगों के माइंड में आता होगा अरे लेटी हुई लाइंस, लेकिन ये तो हम ऐसे बनाते हैं ना, ये तो ईस्ट टू वेस्ट होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ कैसे हो जाएगी? दिस इज द रीजन, दिस इज व्हाई दीज आर नॉट ईस्ट टू वेस्ट, दिस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बिकॉज 90 डिग्री एंगल 0 डिग्री एंगल से यहाँ बन रहा है, यहाँ पे यही पूरा, और ये फिर पॉइंट्स बन रहे हैं, देखिए 0 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, और ये ही मैंने क्या कर दी, लाइंस बना दी इस तरीके से। और जब ये लाइंस बना गई तो ये कहाँ से शुरू हुई, नॉर्थ टू साउथ, नॉट ईस्ट टू वेस्ट, बिग नो, नो नो नो, ओके। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें एक बात बताइएगा मुझे, जो डिस्टेंस होगा
ओके। सबसे ज्यादा ये हमारी थी लैटिट्यूड्स, ये इक्वेटर हो गई, ठीक है, ये लैटिट्यूड्स हो गई हमारी। सिमिलरली नॉर्थ डायरेक्शन, इन साउथ डायरेक्शन। तो सबसे ज्यादा बताइए डायरेक्शन जो डिस्टेंस होगा वो सबसे जो है इक्वेटर से जब पोल की तरफ जाएंगे, देखिए ये इक्वेटर होती है जो अर्थ को डिवाइड कर रही है दो इक्वल पार्ट्स में। पोल सबसे ऊपर वाला पॉइंट, मतलब सबसे एंड पॉइंट, यहाँ पे भी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। कहते हैं ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, दीज आर द पोल्स। तो सबसे ज्यादा हम जो जाएंगे यहाँ क्या कहते हैं वो जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस जो होगा लाइन्स के बीच में वो इक्वेटर पे होगा या पोल पे होगा। तो सबसे ज़्यादा हम जब जाएंगे तो जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा वो इक्वेटर पे होगा। इक्वेटर की तरफ ज़्यादा डायरेक्शन, ज़्यादा जगह मिलेगी हमको इंस्टेड ऑफ पोल। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके टेम्परेट जोन के बारे में। टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन क्या होता है देखिए, ठीक है, दिस लुक्स बेटर। ओके, सो सबसे ज्यादा इक्वेटर पे क्या कहते हैं जगह होगी, फिर पोल, पोल पे तो मतलब जो लाइंस है वो सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होंगी ना, मतलब इक्वेटर ज्यादा स्पेस कवर करेगा इंस्टेड ऑफ पोल। पोल पे तो खाली एक डॉट है ना, एक पॉइंट भी तो रह गया, पोल की तरफ कोई लाइन तो बन नहीं पाई। तो सबसे ज्यादा जो है वो इक्वेटर की तरफ लाइन होगी, सबसे चौड़ी लाइन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आप पॉइंट आता है टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इक्वेटर एज वी नो, ठीक है, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ, कौन सा आता है, ये हो गई हमारी 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। केन पीते हो ना, जो कोल्ड ड्रिंक्स में कोल्ड ड्रिंक आती है केन्स में आती है, वो मुंह से पीते हो ना, तो याद रखना हम ऐसे पीते हैं ड्रिंक, ऐसे मतलब केन में ऐसे मुंह से पी जाती है, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर आती है और कैप्री नीचे पहनते हैं, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे आती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो अर्थ है ना वो 23.5 डिग्री पे टिल्ट है ना। तो सिमिलरली ये 23.5 नॉर्थ हो गए, ये 23.5 साउथ हो गए, ठीक है, ये बात सबको समझ में आई ना। अब हम पढ़ते हैं टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन में ये क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, ये बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी सच में। ये क्या, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जो पूरा एरिया होता है ना, इसको कहते हैं हम टॉरिड जोन। क्या कहते हैं, टॉरिड जोन। मतलब यहाँ जो हीट होती है ना, सन की हीट वो मैक्सिमम होती है। यस, क्योंकि सन कैसे आ रहा है, सन ऐसे आ रहा है देखिए, तो वो जो सबसे ज्यादा 90 डिग्री एंड, अच्छा सपोज कीजिए आपके हाथ में क्या है, एक कैंडल, ठीक है, एक कैंडल है, तो जब आप कैंडल के जस्ट ऐसे 90 डिग्री पे रखेंगे हाथ, तो आपको ज्यादा गर्म लगेगा ना, कि बहुत गर्म लग रहा है। आप हल्का सा कर लो, ऐसे टिल्ट कर लो, थोड़ा कम लगेगा। एक्सपेरिमेंट मत करना, बता रही हूँ, थोड़ी सी गर्मी कम लगेगी, ठीक है। तो वही रीजन यहाँ पे है कि यहाँ पे जो अर्थ सन की जो रेज है ना वो बिल्कुल 90 डिग्री पे आती है, बिल्कुल 90 डिग्री पे इस एरिया में, इसलिए इसका नाम है टॉरिड जोन, ठीक है, हीट जोन। सबसे ज्यादा हीट इसी पे आ रही है। फिर आता है हमारा आर्कटिक सर्कल,
ये होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ। एंटार्क्टिका सबने कॉन्टिनेंट पढ़ा होगा, ये होता है एंटार्क्टिक सर्कल, विच इज 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया होता है ना, ये वाला, सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो एरिया होता है, उसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट मतलब, टेम्परेट भी कहते हैं इसको, मॉडरेट भी, मतलब वहां गर्मी भी नहीं पड़ रही। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, क्योंकि अब खुद देखिए, जो अब हीट आ रही है, अब वो सन ऐसे फेंक रहे हैं, टिल्ट हो गई ना, वही कैंडल वाला, टिल्ट हो गई रेस, रेस टिल्ट हो गई। पहले 90 डिग्री पड़ रही थी, अब ऐसे पड़ रही है। क्यों मैम, ऐसा क्यों? अरे भूल गई, अर्थ टिल्ट है 23.5 पे। अर्थ ऐसी नहीं है, अर्थ ऐसी है, ऐसी टिल्ट है। और ये जो पोल वाला रीजन आता है, इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। जैसे इसके वर्ड में, इसके नाम में ही नाम है फ्रिजिड, बहुत ठंडा, क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ की रेज होती हैं वो सबसे कम होती है, सबसे कम अर्थ की रेज यहाँ पड़ती हैं, इसलिए इसका नाम है फ्रिजिड जोन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जो अर्थ की हीट है वो मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, ठीक है, यानी कि टोरिड जोन में सबसे ज़्यादा अर्थ की हीट आती है, फिर उससे कम पड़ती है टेम्परेट जोन में, फिर फ्रिजिड जोन में। सिमिलरली ये भी फ्रिजिड जोन है ऊपर वाला। ठीक है, फिर जो आता है डिक्रीजिंग टुवर्ड्स पोल्स। ओके, तो हमारी जो अर्थ है, मतलब जो सन की रेज है, वो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो पोल्स की तरफ कम होती जाती है। समझ में आ गया होगा रीजन क्यों है। एक तो अर्थ हमारी टिल्ट है, तो जब टिल्ट है, अर्थ टिल्ट है, ओके, टिल्ट, ये सन है, मेरा हैंड सन। अब देखना, ये एक पॉइंट था, ये पोल है, सबसे ज्यादा कहाँ पड़ी? यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसने रेज मारी, ऐसे बनाती है, ये सन है ऐसे, फिर आप इसकी रेज ऐसे ऊपर को उठेंगी, सबसे कम यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, है ना, समझ में आ गया ना ऐसा क्यों है। तो हम जो है हीट जोन्स ऑफ अर्थ लैटिट्यूड से पता करते हैं कि अर्थ के किन किन पार्ट पे क्या क्या टेम्परेचर है, वो हमने किससे पता करा? टेम्परेट जोन से। हमारा लैटिट्यूड क्या बताता है? पहला लैटिट्यूड बताता है हमारा सबसे पहले एंगल, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है क्या? एंगल्स है। और लैटिट्यूड दूसरा चीज क्या बताता है? दूसरी चीज ये बताता है कि वो जो है अर्थ पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, कहाँ पर कहीं कहीं बहुत ठंड है और कहीं कहीं बहुत गर्म है, तो वो क्यों रीजन है, ये रीजन है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा, आज का क्वेश्चन ये है, कमेंट में आंसर कीजिएगा कि हमारी अर्थ जो अर्थ है, ओके, उसमें हमारा जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो जो है कौन से जोन में आती है और कौन सी लाइन जो है हमारी इंडिया से पास होती है, विच इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अर्थ किस जोन में आती है? टॉरिड जोन में, टेम्परेट जोन में या फ्रिजिड जोन में। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और चेंज द वे ऑफ योर थिंकिंग। थैंक यू।